जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर जाने वाली हूँ हरिद्वार से ऋषिकेश, वो भी ट्रेन से। बाय ट्रेन मैं हरिद्वार से ऋषिकेश जाती हूँ। फाइनली मैं कुछ ही देर में पहुँचने वाली हूँ ऋषिकेश, क्योंकि रूट बहुत ज़्यादा नहीं है। ट्रेन से जाओ तो 1 घंटे का टाइम लगता है। और फाइनली हम पहुँच गए ऋषिकेश। हमने की लोकल टैक्सी बुक, और जब हम टैक्सी से उतरे तो हमने इनकी आवाज़ को सुना, तो हम वहीं रुक गए कुछ टाइम के लिए। आप भी सुनिए। Krishna Krishna Hare 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 Rama। शायद इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं आई लव माई इंडिया। आई मीन हमारा इंडिया कुछ ऐसा है, जो लोग हमारे देश में आते हैं वो इसी के कल्चर में ओत-प्रोत हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे घाट पर। तो घाट के ऊपर देखा था कि कुछ लोग यहाँ पे पानी पूरी, भेल वगैरह बेच रहे हैं। मतलब आपको घाट पर ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और यहाँ पे लोग राफ्टिंग कर रहे थे, तो आप राफ्टिंग का जो आनंद है वो भी ले सकते हैं। आप बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी इस घाट से। और आपको यहाँ से पास में ही दिखेगा शत्रुघ्न झूला। मतलब जो शत्रुघ्न झूला है वो आपको यहाँ से बिल्कुल नज़दीक दिखेगा, तो आप उस झूले को भी यहाँ से देख सकते हो। तो हमने उस झूले को भी देखा। और हम लोग को करना था गंगा स्नान, और उसके जस्ट बाद हम लोग को जाना है आज एक स्पेशल मंदिर जो है भरत मंदिर। हम लोग को आज भरत मंदिर विज़िट करना है। तो हम लोग सबसे पहले त्रिवेणी घाट पर स्नान करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे भरत मंदिर। और अभी पास में शत्रुघ्न घाट था, उसके जस्ट बाद त्रिवेणी घाट है। तो हम लोग थोड़ी देर रुके थे शत्रुघ्न घाट पे, और अब हम आ गए हैं त्रिवेणी घाट पे। तो हम लोग एंटर हो रहे हैं त्रिवेणी घाट पे। कुछ इस टाइप का व्यू था त्रिवेणी घाट का। यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा ऑल टाइम इतनी भीड़ होती है। तो सबसे पहले हमने माँ दुर्गा देवी का मंदिर था त्रिवेणी घाट पर, उसके दर्शन किए। उसके जस्ट बाद घाट पे गए अंदर। मैंने कैजुअली कुछ फ़ोटो क्लिक कर ली थी अपने फ़ोन में, जो मैं अपनी वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सारी फ़ोटो मुझे ऐसी लगी जो शायद आपसे शेयर करना ज़रूरी है, तो मैंने वो कर दी। फिर हम लोग पहुँचने वाले थे त्रिवेणी घाट पर। तो यहाँ का जो एकदम एटमॉस्फेयर था ना, वो एकदम क्लीन था। साथ में आपको वो वाली पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, जो आपको साधु संत के दर्शन करने से आती हैं, वो मुझे आ रही थी। क्योंकि यहाँ पे हर 4 कदम के बाद कोई ना कोई साधु संत अपना एक बोरिया बिस्तर बनाकर बैठे हुए थे। तो आप चाहो तो इनको कुछ दक्षिणा दान दे सकते हो, और चाहो तो इनसे बात भी कर सकते हो। तो इनसे बात करने पर कुछ आपको इम्पोर्टेंट ही पता चलेगा। फिर मैं गई अंदर पंडाल में, जहाँ पे जो शेड बना हुआ है वो बना है आरती के लिए। और यहाँ पे एक ऋषि टाइप के थे, मतलब एक साधु जी थे, वो कुछ पढ़ रहे थे, शायद कोई पुराण टाइप का था, उसको पढ़ रहे थे। फिर गंगा घाट का जो फाइनली व्यू था वो मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया है। और यहाँ की गंगा आरती फेमस है। मतलब त्रिवेणी घाट पे जो शाम को आरती होती है, उसको देखने के लिए कई कई हज़ार श्रद्धालु आते हैं रोज़। हम लोग को आरती तो देखना था, पर अब देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो हम भी आरती को देखेंगे। फिर फाइनली हम जा रहे हैं भरत मंदिर। तो ये भरत मंदिर का सेकंड वाला गेट है। और इससे पहले हम कामना सिद्ध हनुमंत पीठ है, जो मंदिर एक हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी की बहुत ही अच्छी प्रतिमा है। तो हम लोग का मन था कि हम इसको भी देखें, क्योंकि यह भी रास्ते में था। तो हम इसको देखने के लिए अंदर गए, पर कोइंसिडेंटली मंदिर बंद था। तो हमको भगवान जी के बाहर से दर्शन हुए। पर हाँ, उन लोग ने जो गेट लगाया था वो जाली वाला था, तो हमको भगवान जी के दर्शन हो गए। फिर तारा मंदिर था। और फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं जिस मंदिर के दर्शन करने आए हैं, वो वाला मंदिर। आई मीन श्री भरत मंदिर। जो भरत मंदिर है, शायद उसके अंदर कोई स्कूल ऑर्गेनाइज होता है, या कोई स्कूल है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस गेट से बाहर आ रहे थे, जो स्कूल की यूनिफॉर्म में थे। फिर हम मंदिर के अंदर पहुँचे। जब हम मंदिर के अंदर पहुँचे तो वहाँ पे बहुत भीड़ दिखी, और यहाँ पे लोग परिक्रमा कर रहे थे। और हमको पता नहीं चला कि वो परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। फिर कुछ लोग बोले कि आज अक्षय तृतीया है, इसलिए हर अक्षय तृतीया में यहाँ भगवान श्री भरत जी के चरण को दिखाया जाता है। और साथ में अक्षय तृतीया में 108 परिक्रमा करने से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार की हमको जानकारी मिली, और हमको अच्छे से दर्शन हो गए। और यहाँ पे पेय पदार्थ भी सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, हमने वो पिया। और हम भगवान पिपलेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए चले गए। तो भरत भगवान के बारे में एक ऐसी कहानी है, जो केदारखंड के 115 से 120 अध्याय में वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि भगवान तेजस्वी रैम मुनि के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने श्रीमुख से कहा था कि मैं ऋषिकेश नामक स्थान पर सदा स्थित रहूँगा, इसलिए इस स्थान को ऋषिकेश
ऋषिकेश कहा जाता है। और सतयुग में वराह, त्रेता में परशुराम, द्वापर में वामन और कलयुग में भरत नाम से मेरी उपासना होगी। और मैं सभी के बीच में रहूँगा और निश्चित ही मेरे दर्शन से मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से भगवान भरत